हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस साइड डीवीएस मिस्त्री फ्रॉम सूरत। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप भी हमारा फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो और कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मनी चैलेंजेस आ रहे हैं, अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को सोल्यूशन दिया है। तो अगर आप ये वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहते हो तो आपको भी एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने सोल्यूशन कई जगह से लिया होगा लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला है, तो शायद क्या पता आपको भी ये वीडियो देखने से आपको भी सोल्यूशन मिल जाए। अब आपने काफ़ी लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की होगी, जैसे कि फ्रेंड्स, बराबर। फ्रेंड्स जिसको आप क्लोज फ्रेंड समझते हो, उनको भी आपने ट्राई किया होगा कि थोड़ा मेरे को ज़रूरत है, थोड़ा मेरे को ज़रूरत है, ठीक है, 1-2 महीने में दे दूंगा वापस, लेकिन नहीं हुआ, वहाँ पे भी नहीं हुआ ना। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर वो जॉब कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो खुद भी एक स्ट्रगल लाइफ जी रहा है। उसके पास भी कोई सेविंग नहीं है, क्योंकि वो आपको मदद कैसे कर पाएगा जब उसके पास सेविंग होगी, बराबर है। उसके पास भी कोई सेविंग नहीं है। फिर अपने कोई फैमिली के अंदर ट्राई किया हो लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जॉब पर्सन है, तो 99% तो वहाँ पे भी चांसेस नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये बिज़नेस से सब कुछ मिल सकता है और वहाँ पे सिर्फ 30,000 रुपये हमें अरेंज करना है, आज हम वो नहीं कर पा रहे, तो हमें खुद को एक क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम आज ये हार मान ले, पैसे नहीं अरेंजमेंट हो रहा इसलिए हम बिज़नेस को छोड़ दें, क्योंकि ये तो हमारा जीवन है, ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। आज आपके पास पैसे नहीं है तभी आपने ये फॉर्म भरा है, तभी आपने ये बिज़नेस तक पहुँचे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने से जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है वो आप खुद जान चुके हो यहाँ पे, तभी आप अरेंजमेंट भी कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपके पास रास्ता कितना है वो मैं आपको, ध्यान से आप सुनना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके फैमिली के अंदर आपने ये बताया है कि हाँ मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, बराबर है, तो फैमिली को एक बार शांति से मम्मी पापा के साथ बैठिए, बात कीजिए। अगर बड़ा भाई है तो उनके साथ बैठिए, अच्छे से बात कीजिए कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं मेरा करियर बनाना चाहता हूँ ये बिज़नेस के अंदर। उसका रीज़न ये है कि आज मार्केट के अंदर जॉब अच्छी नहीं है, बराबर है। आप खुद ही देख रहे हो, उनको एग्जांपल दिखाओ, बराबर। यूट्यूब के ऊपर न्यूज़ में आ रहा है कि 187 होम गार्ड की भर्ती के लिए 9,500 लोगों ने फॉर्म भरा, और वो फॉर्म भरने वाले, अप्लाई करने वाले लोग कौन थे, बराबर। तो अगर उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, वहाँ पे ग्रेजुएट से लेके यूपीएससी की एग्ज़ाम तक दे रहे हैं वो लोग भी वहाँ पे अप्लाई किए थे, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जॉब नहीं है। क्योंकि जॉब होती तो वो वहाँ पे फॉर्म भरने जाते ही नहीं, अप्लाई नहीं करते, बराबर। नहीं है इसलिए तो सोचा कि चलो कोई भी छोटी छोटी भी गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है तो ले लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो इसी तरह प्राइवेट के अंदर तो आप खुद ही सोच लो कि कहीं ना कहीं लोगों का फ्यूचर है ही नहीं, और प्राइवेट जॉब में इंसान 40 साल तक जॉब कर लेता है फिर भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको शांति से बैठ के समझाइए कि आने वाले टाइम के अंदर सभी लोग यही बिजनेस करने वाले हैं, क्योंकि मेरे जैसे जो पढ़े लिखे हैं, मतलब ग्रेजुएट भी हुए हैं, वो हर साल बाहर निकलते हैं। 12वीं पास भी हर साल निकलता है, 10th पास भी हर साल बाहर निकलता है, कॉलेज किया हुआ इंसान भी हर साल बाहर निकलते हैं, आईटी इंजीनियर भी बाहर निकलते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर भी हर साल बाहर निकलते हैं, मतलब बीटेक करके, मतलब सारी डिग्रियां लेके हर साल लोग मार्केट के अंदर आ रहे हैं जॉब लेने के लिए। लेकिन क्या इतनी जॉब हमारी नहीं आ रही है मार्केट के अंदर? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको एक एक आईटीआई और एक कॉलेज का एग्जांपल दूँ तो मेरे यहाँ पे एक आईटीआई है, वहाँ पे 5,500 विद्यार्थी है, बराबर है, 3 शिफ्ट चलती है, और सामने कॉलेज है उसमें 3 है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। आप खुद ही सोचो कि अगर ये सारे विद्यार्थी पढ़ाई करके बाद निकलेंगे बाहर जॉब के लिए तो क्या इतनी वैकेंसी मार्केट के अंदर होगी? ये तो मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया, एक आईटीआई और एक कॉलेज का। ऐसे हमारे गुजरात के अंदर कितनी है आईटीआई कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, बराबर। इसी तरह पूरे इंडिया के अंदर कितने हैं? तो इतनी जॉब है ही नहीं। अगर जॉब किसी को मिल भी रही है तो उसमें उसका सही से खाना पीना भी नहीं हो रहा है, बराबर है। तो सबसे पहले फैमिली को ही ये चीज़ समझाने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे पहले आपका फैमिली सपोर्ट अगर आपको मिल जाता है तो बाकी लोगों तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फैमिली को आपको रियलिटी समझानी पड़ेगी। क्यों? अब उसका रीज़न है पहला कि आप फैमिली को भी ये बता सकते हो, ऑनलाइन आपका जो फ़ोन है उसके अंदर आप खुद दिखाओ कि सारे लोग ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, जोमेटो, स्विगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे, इवन करोड़ रुपए के मशीन भी ऑनलाइन बिक रहे हैं।
तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आप ऑनलाइन बिजनेस करके पैसा नहीं कमाओगे? ज़माना बदल चुका है। फैमिली को उनको बोलो कि अपना माइंड से चेंज करो, बराबर है? क्योंकि ज़माने के साथ चलना है तो कहीं ना कहीं नई चीज़ें अपनानी पड़ेगी, नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। खुद फैमिली को एक क्वेश्चन करो कि आप मुझे कोई एक इंसान ऐसा बता दो जिसने कोई डिग्री ली थी और आज 10 साल के बाद वो इंसान ने 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी ले ली। होगा कोई इंसान, एक आध दो, बराबर? अब उसको यही क्वेश्चन वापस पूछो कि 10 साल नहीं 20 साल नौकरी करके किसी ने 50 लाख रुपए का घर खरीद लिया हो, ऐसा मुझे कोई इंसान बता दो नौकरी करके। लेकिन अब ये बिज़नेस के अंदर आप खुद देखो, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई तो रील्स प्रूफ, अगर टेस्टिमोनी आपके पास होगी तो आप उनको एक बार दिखाओ कि सच को सच ही रहना पड़ेगा, वो झूठ नहीं हो सकता है। आपके बोलने से ये बिज़नेस ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया में 30 लाख लोग कर रहे हैं, एक दो लोग नहीं कर रहे, ठीक है? तो उनको बोलिए ये देखो, ये इतने सारे लोग स्टेडियम के अंदर, कोई पागल नहीं है। 10 लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, 1000 लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन 20,000 6,500 लोग स्टेडियम में एक ही साथ बैठे हैं, बिजनेस कर रहे, पैसा कमा रहे, तो वो सभी लोग तो पागल नहीं हो सकते। सब एजुकेट पर्सन है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर 8-9 डिग्री लेके भी फिर ये बिजनेस में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर है, और फ्यूचर खुद इंसान का खुद का नहीं है, उनकी फैमिली का भी है। उनको बताओ, समझाओ कि ये बिज़नेस से क्या मिलेगा, कि विदिन 6 मंथ मैं खुद से मेरे बिज़नेस को करके डिजिटली घर बैठे काम करके अपने स्मार्टफोन से मंथली 50 से 60,000 रुपया कमाने तक पहुंच सकता हूं। जबकि वो चीज़ मेरे को मार्केट के अंदर 5 साल जॉब करने के बाद भी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको फैमिली को अंडरस्टैंड करवाना है। अगर वो नहीं मान रही है, फिर आपको मार्केट के अंदर बाहर इंटरेस्ट के ऊपर आपको पैसा जुड़ना है, ठीक है? अगर फैमिली को ही अगर वो चीज़ें समझ में आ गई है, फैमिली के पास भी पैसा नहीं है, तो आज की डेट के अंदर एक सॉल्यूशन सबसे बेहतर है। मैंने 4-5 लोगों को मेरी टीम के अंदर दिया, वो बिज़नेस करके आज 20-25 हज़ार रुपये कमाने लग गए हैं। मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? अगर आप उसको सही समझो तो हमारे घर के अंदर गोल्ड ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे सिर्फ त्योहारों के अंदर यूज़ किया जाती है, बाद में हम उसको कबोर्ड में रख देते हैं। और आज की डेट में हम नया सोना नहीं खरीद पाते, क्योंकि 1,30,000 रुपया 10 ग्राम का प्राइस हो चुका है। अगर वही छोटी सी एक चीज़ हमारी जो गोल्ड की, वो हमारा बिज़नेस अगर स्टार्ट करवा सकती है, तो उसको 30,000 35,000 40,000 भी अगर हमारा मिल रहा है वहाँ से, उसको सेल आउट करो। सेल आउट करने के बाद वो अमाउंट से आपका बिज़नेस स्टार्ट करो। लेकिन आपका 100% माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, बराबर? यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आपको नहीं आना है। अगर सही में सीरियस हो, करियर बनाना चाहते हो, तभी आपको ये चीज़ अपनी फैमिली को बोलनी है, ठीक है? क्योंकि मैंने खुद ये अप्लाई किया था, थोड़े पैसे मेरे को भी घट रहे थे, बट मेरा नहीं हो रहा था मैनेज, तो मैंने भी खुद मेरा जो अंगूठी था वो मैंने बेच दिया था, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपको ये डिसीज़न लेना है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, और फैमिली को अंडरस्टैंड करवाए कि ये सिर्फ मैं 3 महीने के अंदर यहाँ से रिकवर करके ये अंगूठी वापस से हम नहीं ला लेंगे। कुछ भी जो भी आप सेल आउट कर रहे हो, या फिर आप बैंक में सेफली रख सकते हो, बैंक भी हमें गोल्ड लोन दे रहा है, तो बैंक में भी आप रख सकते हो। आने वाले 6 महीने के अंदर आपके पास जैसे वो बजट आपका हो जाता है, वापस रिकवर हो जाती है अमाउंट, बैंक में भर के आप अपना वापस ले आओ, क्योंकि बैंक में तो एकदम मिनिमम ब्याज होता है, ठीक है? वहाँ पर सेफ भी रहता है। सेल आउट करने से भी अच्छा है कि आप बैंक में गोल्ड लोन ले लो, ठीक है? तो ये रास्ता है। अगर और एक रास्ता बचता है, अपने आजू बाजू के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो पैसे वाले होंगे और कहीं ना कहीं अच्छे होंगे, ठीक है? आपका परिवार के साथ आपका उनका अच्छा कनेक्शन होगा, तो अपने फैमिली मतलब पापा के साथ जाइए, पापा के साथ उनकी अच्छी पहचान है तो पापा के साथ जाइए, उनको मिलिए, और पापा को उनसे बात करने के लिए बोलिए कि हाँ, मेरे बच्चे को एक आगे बढ़ने का मौका मिला है, उसको थोड़ा सा कुछ नया सीखना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी ज़रूरत है, बराबर है? आपसे जो मदद हो सके, हमें 30,000 रुपये की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें भरना है, ठीक है? तो अगर वो पापा बात करेंगे, उनको अच्छे से समझाएंगे, तो फिर वो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे बन जाती है। और उनके पास मिनिमम हमें 3 महीने का टाइम लेना है। पापा को बोलना है कि हम इसको 3 महीने में आपको वापस कर देंगे। जैसे ही थोड़े आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे 10 दे देंगे, 5 आ जाएंगे 5 दे देंगे, वैसे ही आपको वापस रिटर्न कर देंगे। तो आपको अब थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए, अगर आप करते हो तो मेरे बच्चे को वो मैं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी कुछ नया सीखेगा। क्योंकि आज मार्केट के अंदर अच्छी जॉब नहीं है, जो पढ़ तो रहा है लेकिन पढ़ने के बाद मार्केट के अंदर जॉब नहीं मिलने वाली है। लेकिन अभी जो मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही है, तो वो चीज़ें मैं उसको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है?
एक बिज़नेस है, बिज़नेस का वहाँ पे सिखाया जाता है। तो बिज़नेस को सीखने के लिए वहाँ पे हमें 30,000 रुपये की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमें भरना है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है। तो कुछ नया सीखेगा ज़माने के साथ, मतलब डिजिटल बिज़नेस कैसे करना है वो सीखना चाहता है मेरा लड़का, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, सब मशीनें काम करेगी, कहीं ना कहीं इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सब डिजिटली बिज़नेस ही होने वाला है। तो मैं मेरे बच्चे को डिजिटल बिज़नेस सिखाना चाहता हूँ, तो उसका भी मन है कि मैं इसको सीखूं और आगे बढ़ूं ज़माने के साथ। ये तो कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हो, मार्केट के अंदर कोई 30,000 रुपया कमा रहा है, उसका घर अच्छे से नहीं चल रहा है, बराबर है। तो अब मेरा बच्चा ये बोल रहा है कि पापा आज ये जॉब नहीं है मार्केट के अंदर, तो अब मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी वही मुझे पता नहीं है। तो इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे कुछ सीख लूँ जिसको मैं स्मार्टली वर्क करके पैसा कमा सकूँ, डिजिटल बिजनेस करके। ठीक है, तो आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, अगर आप कर देते हो तो मेरे बच्चे को कुछ नया सीखने को मिल जाएगा और 3 महीने में हम आपको वापस कर देंगे। अगर आप कुछ 1-2 हज़ार ऊपर ज़्यादा भी लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी ले लीजिएगा, लेकिन आज हमें ये ज़रूरत है, हमें मदद कर दो। ठीक है, तो ये भी एक रास्ता है। और उसके बाद अभी भी कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो किसी के पास इंटरेस्ट से भी आप पैसा ले सकते हो। अगर कोई इंटरेस्ट पे दे रहा है पैसा, 5% पे भी दे रहा है, तो वो भी ले लीजिए, लेकिन आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, बराबर है। आप यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आ रहे हो कि हाँ सिर्फ स्टार्ट हो गया बाद में फिर छोड़ो काम हुआ तो ठीक है, ऐसा नहीं है। पैसा ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सही में सीरियस हो, करियर बनाना चाहते हो, यहाँ पे जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, बराबर। मेहनत करनी है, लेकिन स्मार्ट मेहनत करनी है। आपको डेली अपनी कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी है, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। 1 महीना भी आप अच्छे से काम कर लोगे और सिर्फ 5 इंसान को ज्वाइन करवा लोगे उनकी मर्ज़ी से, आपका बिजनेस आपको फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरा जो भी सॉल्यूशन मैं आपको दिया हूँ, अब आपकी मर्ज़ी उसको अप्लाई करना है नहीं अप्लाई करना है। मामा को भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि मामा एक ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स के बराबर होती है, तो थोड़ी सी मामा के पास भी हेल्प ले सकते हो आप। ठीक है, मौसी भी ऐसी है कि वहाँ से भी आप हेल्प सकते हो, मौसी का लड़का है उनके पास से भी थोड़ा हेल्प ले सकते हो। हाँ, लोग नेगेटिव बातें करेंगे, लेकिन आपको वो नहीं सुनना है, उनको ये चीज़ बोलनी है, सपोर्ट करना है तो करो, सलाह मत दो, बराबर। सलाह देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक मौका चाहिए। ठीक है, अगर वो आपका पैसा है वहाँ पे मेरा चला भी जाएगा, लेकिन वो मैं आपको 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर वापस आपको कर दूंगा, बराबर है। करना है तो सपोर्ट करो, मैं ज़माने के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ सलाह देना चाहता है तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे सलाह नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि मेरा जीवन कैसे बदलेगा। अब आप सपोर्ट कर सकते हो, फैमिली मेम्बर हो, इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप कर सकते हो तो करो, न करते हो तो मना कर दो, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आप अच्छी पोजीशन में पहुँचोगे ना, वही ताली बजाएंगे और वही हेल्प मांगेंगे आपसे। ठीक है, तो उनको भी साफ साफ बता दीजिए कि सलाह नहीं चाहिए, सपोर्ट अगर कर सकते हो तो कर दो। ठीक है, वो साफ साफ आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो देखो मेरी साइड से मैंने जो भी सोल्यूशन दिया है एक बार आप ट्राई कीजिएगा, और अपने से भी कहीं से भी जो भी अरेंजमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत कीजिए, और बाकी का जो नहीं हो रहा है उसके लिए मैंने आपको जो सोल्यूशन दिया है आपका गोल्ड, वो एकदम बेस्ट सोल्यूशन है, कोई रिस्क नहीं है, बराबर है। किसी और से मांग के लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो टाइम देने के वाला टाइम आएगा तो कहीं ना कहीं वो बोलेंगे कि भाई टाइम हो गया, दिया नहीं पैसा, ये है वो है, सुनना है। तो अपनी चीज़ें अगर हम सेल आउट करके या फिर गिरवी रख के या फिर बैंक में सेफली वहाँ पे रख के लोन ले लेंगे तो वो हमारा सेफ रास्ता होगा, हमें कोई टेंशन देने वाला नहीं होगा। तो आप टाइम स्ट्रेस फ्री काम कर पाओगे और 1-1.5 मंथ 2 मंथ में आप अपना बेस्ट पैसा रिकवर करके अपनी जो चीज़ें है वो नए भी ले पाओगे या फिर छुड़वा भी लोगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट कीजिए। मेरा जो सोल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा है तो कहीं ना कहीं जिस भी पर्सन से आपको वीडियो मिल रही है उनको बोलिए कि मुझे सोल्यूशन मिला है और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, तो आप उसको अप्लाई कीजिए और स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाकी मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और कहीं ना कहीं किसी और को शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।